इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी जिसको बाद में लियोंटिफ पैराडॉक्स का नाम भी दिया गया उसकी बात करेंगे, जो कि एचओ मॉडल के ऊपर रिसर्च थी। बंदे का नाम था वेस्ली लियोंटिफ। एक इन्होंने एम्पेरिकल रिसर्च की थी एचओ मॉडल के ऊपर, एचओ मॉडल को यूज़ करके यूएस इकॉनमी के ऊपर। और ये रिसर्च कंडक्ट हुई थी 1951 के अंदर, और इन्होंने डेटा लिया था 1947 का यूएस इकॉनमी का। और उन्होंने लेंटफ ने बेसिकली एचओ मॉडल को टेस्ट करने की कोशिश की थी कि क्या ये जो हम थ्रेटिकल पढ़ रहे हैं एचओ मॉडल जो है, क्या ये यूएस इकॉनमी के ऊपर जो है वो परफेक्टली फिट आता है कि नहीं आता। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि कैपिटल ओवर लेबर रेशियोज निकाली, जो है फॉर यूएस इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के साथ रादर देन फॉर इंपोर्ट्स। यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली ये है कि उनके पास लंटफ के पास जो है वो इंपोर्ट्स का डेटा नहीं था। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग केस जो बेसिकली थोड़ा सा डिफ़र किया, वो ये था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ किया, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ किया, या वो कमोडिटीज़ जो यूएस खुद भी बना रहा था और इंपोर्ट भी कर रहा था। एक तो हमने वही बात की जो एग्जैक्टली जो है एचओ मॉडल के साथ इसको अलाइन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी यही कहा जा रहा था कि आपके पास जो नेशन है वो क्या करेगी, वो दोनों कमोडिटीज़ बनाएगी, लेकिन कुछ कमोडिटी के अंदर वो, या किसी एक कमोडिटी के अंदर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगी और दूसरी इंपोर्ट करेगी। और इस इंपोर्ट का भी कुछ पार्ट वो जो कमोडिटी इंपोर्ट हो रही होगी उसका कुछ पार्ट डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लियोंटफ ने भी करने की कोशिश की, और उसने ये देखा कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं यूएस के, वो कमोडिटीज़ जो यूएस डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है, उसके भी एनालिसिस किए। और एट द सेम टाइम उसने वो कमोडिटीज़ भी देखी जो सोलली इंपोर्ट हो रही थी, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो एचओ मॉडल के अकॉर्डिंग ये होना था कि जो आपके पास इंपोर्ट हो रही हैं वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए थी, और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए था। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यूएस एक डेवलप कंट्री है और कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। और जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होगा उसको क्या होना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे आपके पास जो एक्सपोर्ट है वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए, और जो इंपोर्ट है वो गुड जो होनी है वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। सो इन दैट केस यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स वुड बी मोर कैपिटल इंटेंसिव देन एक्चुअल इंपोर्ट। तो यही बात जो मैंने बताई कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कमोडिटीज़ जो यूएस डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है, उसको क्या होना चाहिए था? मोर कैपिटल इंटेंसिव देन द एक्चुअल इंपोर्ट्स। तो एक्चुअल इंपोर्ट्स को लेबर इंटेंसिव होना चाहिए था, बिकॉज के वॉज रिलेटिवली चीपर इन द यूएसए एट दैट टाइम देन अब्रॉड, they should still be less capital intensive than US exports if the HO model hold। तो अगर ये HO मॉडल होल्ड करता तो ऐसे ही होना चाहिए था कि जो प्योर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस, उसको ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए था। उससे कम कैपिटल इंटेंसिव वो कमोडिटीज़ होनी चाहिए थी जो डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस हो रही हैं और जो इंपोर्ट भी हो रही हैं। और सबसे कम उनको कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए था जो सिंपल इंपोर्ट हो रही हैं। लेकिन रिजल्ट्स जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग आए। रिजल्ट्स ये आए कि यूएस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स वर अबाउट 30% मोर कैपिटल इंटेंसिव देन द यूएस एक्सपोर्ट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट जो है वो मिला। वो ये मिला कि यूएस तो इनफैक्ट क्या कर रहा था कि कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट कर रहा था, जबकि वो जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो क्या था? लेबर इंटेंसिव था।
तो यहाँ पे एक एम्पिरिकल क्वेश्चन रेज होता था कि क्या ये एचओ मॉडल होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो लियांटिफ ये काफ़ी काम फेमस हुआ, फिर इसके ऊपर एक रिसर्च क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए और टेस्ट होना शुरू हुआ डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, ये जो एचओ मॉडल है ये होल्ड करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्टडी के बाद ये फेमस हो गया लियोंटिफ पैराडॉक्स के नाम के साथ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरा अपना भी एक रिसर्च आर्टिकल है, जिसके अंदर हमने एचओ मॉडल के अंदर मैंने इनफैक्ट वो चेक किया था फॉर द केस ऑफ पाकिस्तान। वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नल के अंदर पब्लिश भी हुआ है वो काम, तो उसको भी देखा जा सकता है अगर आप केस स्टडी के तौर पे उसको देखना चाहें तो।